Hello guys, welcome back to our class. Now today we will see spear of death, जिसको हम लोग मृत्यु गोल भी बोलते हैं। आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा, या तो फिर जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था वॉल ऑफ डेथ था, सेम वैसे ही ये स्पीयर ऑफ डेथ रहता है, जो कि सर्कस वगैरह में दिखाई देते हैं हम लोगों को, जहाँ पर 2 व्हीलर राइडर रहता है जो कि राउंड करता है एक हॉलो स्पीयर में। वो जो है वो एग्जैक्टली अभी मैं फिगर में जो दिखा रही हूँ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाइक राइडर जो रहता है, बाइक रहती है उसके पास में, वो नीचे से स्टार्ट करता है और राउंड अप आप लोगों का जो भी स्पीयर रहता है उसके बीच में या तो फिर कहीं पे भी वो राइड करता है। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये अभी हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सो गाइज, ये आप देख सकते हो राइडर है यहाँ पर बाइक पे बैठा हुआ, बाइक दिखाई दे रही है आप लोगों को। वो जो बाइक है वो जहाँ पर बाइक का जो टायर है वो जहाँ पर अटैच हो रहा है वो आप लोगों का स्पीयर रहेगा, राइट। मतलब टायर और वो जो स्पीयर रहेगा उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा जो कि अपवर्ड पोजीशन में दिखाई दे रहा है गाइज आप लोगों को। देन यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्स है वो इनवर्ड की साइड में, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन आप लोगों का वेट फोर्स जो है, मतलब वेट जो भी आप लोगों का बाइक का या तो फिर राइडर का वेट है वो आप लोगों को डाउनवर्ड पोजीशन में दिखाई दे रहा है, राइट। तो नॉर्मली यहाँ पर 3 रिएक्शंस रहती है। फ्रिक्शनल फोर्स की रिएक्शन रहती है, देन नॉर्मल रिएक्शन रहती है, देन वेट का फोर्स रहता है। सो गाइज, अगर आप लोग इस फिगर में देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एंगल थोड़ा सा चेंज हुआ दिखता है, राइट। यहाँ पर जो राइडर है वो थोड़ा सा बेंड हुआ है। कितने डिग्री से बेंड हुआ है, तो वो थीटा डिग्री से बेंड हुआ है। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन जो है या तो फिर नॉर्मल टू द टेंजेंट जो है उसके साथ जो राइडर है उन्होंने थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट किया हुआ रहता है। इसकी वजह से उसका जो वेट है वो थोड़ा सा बैलेंसिंग होता है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। So guys, we will see spear of death. This is a popular show in a circus. During this, 2-wheelers rider or riders undergo rounds inside a hollow sphere, starting with a small horizontal circles. They eventually performs revolutions along vertical circles. The dynamics of this vertical circular motion is the same as that of some point mass tied to the string, except that the force due to the tension capital T is replaced by the normal reaction force capital N. गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया कि ये जो स्पीयर ऑफ डेथ है वो नॉर्मली सर्कस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो राइडर रहता है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल से स्टार्ट करता है, जो कि बहुत ही छोटा हॉरिजॉन्टल सर्कल रहता है, जहाँ पर बाइक उन लोग की नीचे खड़ी रहती है, वहीं से वो लोग स्टार्ट करते हैं। वहाँ से एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करते हैं वो, और फिर ऐसे घूमते वो ऊपर तक जाते हैं। ओके, सो द डायनामिक्स ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पर जो मोशन रहता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहता है, जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हम लोगों ने पेंडुलम का देखा था, जहाँ पर आप लोगों का जो मास है, बॉब है, वो एक पॉइंट मास के स्ट्रिंग से टाइड अप रहता है, राइट। वैसे ही सिर्फ यहाँ पर क्या कंडीशन रहती है, तो एक्सेप्ट दैट द फोर्स ड्यू टू द टेंशन कैपिटल T इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मतलब यहाँ पर जो टेंशन रहता है, जो कि स्ट्रिंग के यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सिंपल पेंडुलम में, वो यहाँ पर जो राइडर है वो खुद का बॉडी को बैलेंस करता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर टेंशन जो है वो रिप्लेस हो गया है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्स कैपिटल N से। So if you have seen this show, try to visualize that initially there are nearly horizontal circles. The linear speed is more for larger circles, but angular speed, that is frequency, is more for smaller circle while starting or stopping. This is as per the theory of the conical pendulum. जैसे कि कोनिकल पेंडुलम का हम लोगों ने देखा था, जब स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर वो मोशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और जब वो रुकता है पेंडुलम तब भी वो धीरे धीरे करके रुकता है। एकदम एट अ टाइम स्टॉप हो जाता है क्या वो पेंडुलम? तो नहीं। वैसे ये जो राइडर रहता है वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है और फिर
अगेन स्पीड अप में आता है, और स्पीड अप होने के बाद में जब उसको रुकना होता है तब भी वो उसका बाइक का जो स्पीड रहता है उसको धीरे धीरे कम करते करते फिर स्टॉप होता है. ओके. सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो कॉन्वेक्स रहता है ब्रिज के ऊपर, वहाँ पर कौन से फोर्सेस एंड रिएक्शंस होते हैं वो देखना है. यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हो. इस फिगर में आप लोगों को एक व्हीकल दिखाया गया है, और जो कि लेंसेज जैसे होते हैं आपकी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, उसके जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन दिखाया गया है. ओके. इसमें जो है वो आप लोगों को जो व्हीकल है वो जा रहा है ऐसे कंसिडर करना है. ठीक है. जो कर्व शेप है वो रोड है ऐसा कंसिडर कीजिए आप लोग यहाँ पर. सो गाइज यहाँ पर जो व्हीकल है उसका वेट जो है वो mg है, मतलब वेट डाउनवर्ड पोजीशन में जा रहा है आप लोगों का, और नॉर्मल रिएक्शन जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों को दिखाया गया है. सी पॉइंट सेंटर पॉइंट है रोड का ऐसा कंसिडर करना है आप लोगों को, और जो व्हीकल है व्हीकल से लेके सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से कंसिडर किया हुआ है, मतलब ही वो रेडियस कंसिडर की गई है. ओके. So, figure shows a vehicle at the top of a convex over bridge. During its motion, part of vertical circular motion, forces acting on the vehicles are कौन से forces है? तो वेट है mg, normal reaction force capital N है, both along the vertical line topmost position. The resultant of these two must provide the necessary centripetal force which is vertically downward. सेंट्रीपेटल फोर्स का कौन सा फोर्स रहता है? तो टूवर्ड्स द सेंटर वाला फोर्स रहता है. यहाँ पर सेंटर कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली व्हीकल के नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में, इसलिए वर्टिकली डाउनवर्ड वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है. इफ़ द व्हीकल इज़ एट द अपर मोस्ट पोजिशन, दस इफ़ v इज़ द स्पीड एट द अपर मोस्ट पॉइंट, देन अगर v स्पीड है तो अपर मोस्ट पोजिशन के लिए mg माइनस n, मतलब वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी. ये आप लोगों को फॉर्मूला मिलेगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. सो एज द स्पीड इज इंक्रीज, अगर स्पीड बढ़ जाता है देन कैपिटल N मीन्स नॉर्मल रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब दोनों भी कैसे हैं? एक दूसरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. नॉर्मल रिएक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? तो कॉन्टैक्ट का आप लोगों को कॉन्टैक्ट का इंडिकेशन वो देता है. Thus, for just maintaining the contact n is equals to 0, this imposes an upper limit on the speed as Vmax is equals to under root of Rg. यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड है जो कि R इंटू जी इन अंडर रूट, इस फॉर्मूले से आप लोगों को मिलेगा. कहाँ पर? व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज.